दोस्तों अगर आप भी अश्विन और अक्षर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जो फ्लॉप हो गए भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी, तो अक्षर पटेल ने अश्विन के साथ मिलकर आज ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमर ही तोड़ कर रख दी। लेकिन दोस्तों खास तौर पर कैसे अक्षर पटेल ने 2 गेंद में तो खतरनाक छक्के चढ़कर सबको हिला कर रख दिया था। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन और पांड्या तीनों में सबसे बेहतर ऑलराउंडर ओवरऑल कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में चल रहे सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में आज जब सभी भारतीय खिलाड़ी एक के बाद एक फ्लॉप रहे तो हमारे ऑलराउंडर्स ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाठ पढ़ा दिया बल्ले से। दोस्तों दूसरे दिन का खेल दिल्ली के मैदान में जब शुरू हुआ तो शुरुआत हमारे पक्ष में नहीं हमारे खिलाफ चली गई थी। वो चाहे केएल राहुल हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर क्यों न हो, सबके रन अगर मिला भी लिए जाए ना तो 50 से 60 रन भी नहीं बनते। इस रन के दायरे के अंदर ये सब आउट हो गए थे। अब 4 विकेट गिरना चलिए फिर भी सही है, लेकिन इसके बाद विराट कोहली का आउट होना भारत के लिए बहुत बड़ा झटका था। जब वो 44 पर आउट हुए, जडेजा का भी मोमेंटम टूटा और अंततः उनका भी विकेट गिर गया। 26 रन पर 200 फिर जडेजा भी चल दिए, लेकिन अब बल्लेबाजी की सारी बागडोर केएस भरत के हाथ में थी, जो कि कुछ कर ही नहीं पाए। 6 रन पर भरत के आउट होने के बाद दोस्तों बल्लेबाजी का सारा दारोमदार आ चुका था रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल के कंधों पर। दोस्तों कहने को तो दोनों ऑलराउंडर हैं, स्पिनर ऑलराउंडर्स, लेकिन आज बल्ले से इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को पाठ पढ़ा कर रख दिया। और कैसे दोस्तों बैक टू बैक सिक्सेस अक्षर पटेल ने जड़े, चलिए एक एक कर आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद श्रीकार भरत आए थे और जब ये दोनों आउट हो गए तो अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के हाथों में बल्लेबाजी की कमान थी। शुरुआती दौर में अश्विन ने बहुत ज्यादा गेंदें खाई, लेकिन मजाल हो के अक्षर पटेल की आंखों में जरा भी खौफ था ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का। और दोस्तों खास तौर पर जिस खिलाड़ी की गेंद पर अंपायर्स कॉल के चलते विराट कोहली आउट हो गए, अश्विन और अक्षर ने उसकी तो जमकर धुनाई करी। पहले दोस्तों अक्षर के आने से ही अश्विन इस गेंदबाज को 2 चौके जड़ चुके थे, लेकिन फिर अक्षर ने कुछ ऐसा किया कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। पारी के 60वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों अक्षर पटेल ने खतरनाक चौका तो जड़ा, एक कवर ड्राइव शॉट खेला, लेकिन अगली गेंद पर उससे ही धमाकेदार छक्का खेल दिया। इस लेफ्ट आर्म स्पिनर की आउटसाइड ऑफ डिलीवरी पर अक्षर पटेल ने दोस्तों आगे बढ़कर एक ऐसा गगनचुंबी छक्का जड़ा के गेंद पलक झपकते ही दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी। और इस 6 को देखकर हर कोई दंग था, क्योंकि दोस्तों इस मोमेंट पर वाकई में ऐसा लग रहा था कि अक्षर टेस्ट नहीं बल्कि T20 खेल रहे हैं। सबको लगा कि इसके बाद अक्षर थोड़ा रुक जाएंगे, झुक जाएंगे, लेकिन अक्षर पटेल ने तो इसी धुनाई को जारी रखा और देखते ही देखते अपनी पारी में चौके छक्कों की बरसात कर डाली। दोस्तों इसके बाद क्या ही पैट कमिंस, क्या ही मैथ्यूज और क्या ही टॉड मर्फी, हर किसी को चौके लगाकर बैक टू बैक अक्षर पटेल कब में कब 30 रन का छोटा सा पहाड़ चढ़ गए, किसी को पता नहीं चल पाया था। असली एहसास तो तब हुआ कि सबको जब अश्विन और अक्षर की पारी के काम कर रही है, जब दोस्तों भारत का स्कोर 200 के पार जा चुका था। इस बीच दोस्तों अक्षर पटेल ने 73 गेंदों के अंदर पूरे 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्का चढ़कर अपनी पारी में 37 से ज्यादा रन बनाए। उधर अश्विन भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भले ही 2 चौके लगाए हों, लेकिन 37 गेंदों के अंदर 20 से 22 रन की बेहद ही महत्वपूर्ण पारी खेली। और दोस्तों यही दोनों खिलाड़ियों के बल पर हम इस लीड को भी उतार पाएंगे और एक अच्छा खासा लक्ष्य भी दे पाएंगे, जिसके चलते हम ऑस्ट्रेलिया से इस मुकाबले को तीसरे व चौथे दिन में जीतने के ज्यादा चांसेस रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है अश्विन और अक्षर की इस धुआंधार बैटिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल में जहां फ्लॉप हो गए सभी बल्लेबाज, तो अक्षर पटेल ने अकेले लड़ते हुए चौके और छक्कों की बारिश करते हुए अपनी पारी के दम पर ऐसा भीमका रिकॉर्ड बना दिया कि देखकर हर कोई हैरान है। कैसे दोस्तों अक्षर की बल्लेबाजी के आगे आज ऑस्ट्रेलिया की टीम को झुकना पड़ गया, कैसे अक्षर ने बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर बड़े से बड़े रिकॉर्ड्स को धराशायी कर दिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया अपने पल्ले से। आपको उनकी बैटिंग, उनके रिकॉर्ड्स का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और हार्दिक पांड्या में से एक सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच दिल्ली के मैदान में खेला जा रहा है। अब दिल्ली को फतेह करने के लिए दोनों टीमों की भिड़ंत अच्छी खासी तो होनी ही थी। पहले मुकाबले को हार कर आ रही ऑस्ट्रेलियाई टीम ने जद्दोजहद तो बहुत करी, लेकिन पहले दिन में चाहकर भी 263 से ज्यादा का स्कोरबोर्ड पर नहीं सजा पाए थे। अब इसका पीछा करते हुए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत अच्छी थी। पहले दिन के खेल में टेलएंडर्स ने विकेट्स बचाए, लेकिन वही विकेट्स गवा दिए दूसरे दिन का खेल शुरू होते हैं। दोस्तों केएल राहुल के 17 रन और रोहित शर्मा के 33 रन पर आउट होने के बाद चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर के आंकड़े आपको क्या ही बताएं। दोनों खिलाड़ी मिलकर 10-12 रन तक नहीं जुटा पाए थे कि अपना विकेट फेंक कर चले गए।
हाँ, विराट कोहली ने 44 रन की पारी जरूर खेली, लेकिन अर्धशतक से पहले अंपायर्स कॉल का शिकार बन गए। जडेजा से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, लेकिन दोस्तों जड्डू भी 25-26 पर निपट गए और फिर बल्लेबाजी का सारा प्रेशर, सारा जिम्मा उठाया अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन ने। और दोस्तों मानना पड़ेगा, आज अक्षर पटेल ने अपनी बल्लेबाजी के दम पर ऐसी बैटिंग करी है कि पूरी टीम के रन मानो अकेले ही बना दिए हैं। दोस्तों अक्षर पटेल ने मैदान में आकर कोई डिफेंसिव अप्रोच नहीं अपनाई। उन्होंने चौके व छक्के जड़े और चौके छक्के लगाते ही ऑस्ट्रेलिया टीम के हर एक गेंदबाज के मन में इतना डर पैदा कर दिया था कि कोई भी उन्हें आउट करने की रणनीति भी बना रहा था तो दोस्तों उसकी सोच में ही वो पिट रहा था। अक्षर पटेल ने दोस्तों देखते ही देखते इस टेस्ट को वनडे की तरह खेलना शुरू किया और चौके छक्के जड़ते हुए कब में कब वो मात्र 45 गेंदों के अंदर 30 रन पार कर गई, किसी को पता ही नहीं चला। और फिर वो आया सुनहरा लम्हा जब अक्षर पटेल ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। दोस्तों तब तक अक्षर पटेल ने अपनी पारी में कुल 6 चौके और 2 छक्के लगा दिए थे। अक्षर पटेल को अश्विन का भी साथ मिला। दोस्तों अश्विन भी 71 गेंदों के अंदर 37 रन बना चुके थे, लेकिन अक्षर पटेल की तारीफ बनती है क्योंकि दोस्तों जाते जाते भी अक्षर पटेल अपनी सुनहरी पारी में 115 गेंदें खेलकर 9 चौके तो वहीं 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर गए और 115 गेंद के अंदर पूरे 74 रन बनाकर गए हैं, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 262 हो गया है। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी यहाँ पर 263 रन ही बनाए हैं। अब भले ही हम इस रन के आगे बढ़कर उन्हें लीड ना दे पाए हों, लेकिन अक्षर की इस पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया को कांटे की टक्कर तो दे दी है। एक तरीके से मैच अब अपने उसी छोर पर पहुंच चुका है जहां से शुरू हुआ था। बस फर्क इतना है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम थकी हुई है और अब उन्हें आउट कर देते हैं अगर हम, तो ये सिलसिला भी लगभग 2.5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में खत्म हो जाएगा और हम इस मैच को भी अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों मैच जीतना तो चलता रहेगा, लेकिन इस पारी से भी अक्षर ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ये है कि पिछले 7 मैचेस के अंदर अक्षर पटेल ने लगभग 300 से 400 रन तो बनाए ही हैं और 48 विकेट भी लिए हैं। ऐसा करने वाले भारत की तरफ से अब तक 3 ही ऑलराउंडर रहे हैं, जिनकी सूची में अब अक्षर पटेल का भी नाम शुमार हो चुका है। इसके साथ साथ 200 टेस्ट मैचेस में अक्षर पटेल ने मात्र 15 इनिंग्स के अंदर 407 रन बना दिए हैं। ऐसा करने वाले भी बहुत कम ऑलराउंडर्स रहे हैं और दोस्तों यही वो 2 नायाब रिकॉर्ड है जो अक्षर पटेल ने बनाकर अपने नाम कर लिए हैं। दोस्तों अक्षर ने बल्लेबाजी से इतिहास रचा है और गेंदबाजी से भी, लेकिन आप सभी उनके इस रिकॉर्ड को, आज उनकी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।